जब एक चाचा अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर दूसरे राज्य में पैसे कमाने के लिए चला गया तो चाची अपने जेठ के बेटे यानी अपने भतीजे के साथ रिलेशनशिप में रहने लगी और उसके साथ नाजायज रिश्ते भी स्थापित करने लगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ASN क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बेहद ही चौंका देने वाली और बेहद ही सनसनीखेज घटना है, जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी नई नवेली बीबी को छोड़कर परिवार के भरण पोषण के लिए दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए चला जाता है। तो इस दौरान पति की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी के कदम बहक जाते हैं और उसके संबंध अपने सगे भतीजे से हो जाते हैं। कई सालों तक दोनों के बीच अवैध संबंधों का कारवां चलता रहता है। करीब 1 साल पहले जब चाचा को इसकी भनक लगती है तो वो दोनों को डांट फटकार लगाकर सुधरने की हिदायत देकर वापस अपनी नौकरी पर चला जाता है, लेकिन चाची भतीजे के अवैध संबंधों का रिश्ता खत्म नहीं होता है। इस दौरान कुछ महीनों बाद जब चाचा बिना बताए घर वापस पहुंचता है तो वो अपनी पत्नी को भतीजे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, लेकिन उसके बाद जो होता है दोस्तों आप खुद देख लीजिए। दोस्तों, घटना की पूरी जानकारी आप लोगों को बताते हैं, तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कर दें। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गांव से सामने आई है। दरअसल यहाँ के रहने वाले 28 वर्षीय मेवालाल की शादी घटना से करीब 5 साल पहले माला नाम की एक महिला से हुई थी। माला दिखने में काफी खूबसूरत थी, इसीलिए मेवालाल माला जैसी खूबसूरत पत्नी को पाकर बहुत खुश था। लेकिन इस दौरान शादी के कुछ महीनों बाद जब परिवार की जिम्मेदारी बढ़ती गई तो वो अपनी पत्नी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तराखंड नौकरी करने के लिए चला गया और इस दौरान मेवालाल की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी माला कभी ससुराल तो कभी मायके में रहकर अपना दिन करने लगी थी। लेकिन दोस्तों, इस बीच पति की गैर मौजूदगी में 25 साल के बेहद ही खूबसूरत माला के कदम बहक गए और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई तो अपने सगे भतीजे प्रदीप के साथ अवैध संबंध स्थापित करने लगी। एक बार जब चाची भतीजे के अवैध संबंधों का खेल शुरू हुआ तो इसे बार बार अंजाम दिया जाने लगा था। कई सालों तक मेवालाल की गैर मौजूदगी में दोनों के बीच नाजायज संबंधों का खेल चोरी चुपके चलता रहा। लेकिन दोस्तों, बुराई पर कितना भी पर्दा डाल लो, पाप का घड़ा एक न एक दिन फूट ही जाता है। दोस्तों, इस दौरान घटना के करीब 6 महीने पहले जब मेवालाल को पत्नी और भतीजे के बीच अवैध संबंधों की जानकारी हुई तो उसने लोक लिहाज के चलते पत्नी और भतीजे को डांट फटकार लगाते हुए सुधरने की हिदायत देकर बात को दबा दिया और अपने काम पर वापस अपनी नौकरी पर चला गया। लेकिन इसके बाद भी चाची भतीजे के अवैध संबंधों का सिलसिला चलता रहा और दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे थे। इस बीच जब मेवालाल दशहरे की छुट्टी के मौके पर जब घर वापस आया तो उसने 28 अक्टूबर की घटना वाली रात पत्नी और भतीजे को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद दोस्तों चाचा भतीजे के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, लेकिन इस बीच भतीजे ने चाचा के सिर में डंडे से जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे चाचा मेवालाल की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद दोस्तों भतीजे प्रदीप ने अपना जुर्म छुपाने के लिए देर रात ही मेवालाल के शव को उसी के बाइक पर रखकर घर से करीब कुछ दूरी पर जाकर एक गन्ने के खेत में ले जाकर बाइक समेत फेंक दिया और शांति पूर्वक अपने घर जाकर सो गया। लेकिन दोस्तों, आरोपी अपना जुर्म छुपाने के लिए लाख कोशिश क्यों न कर ले, एक दिन पकड़ा ही जाता है। अगले दिन सुबह होते ही मेवालाल का संदिग्ध परिस्थितियों में शव दिखते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इस बीच जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को मेवालाल की पत्नी और उसके भतीजे के बीच नाजायज रिश्तों की जानकारी हुई, जिस पर पुलिस ने भतीजे प्रदीप को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। तो पहले तो वो झूठ बोलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया। तो दोस्तों, अवैध संबंधों का अंत हमेशा बुरा ही होता है, इसके चलते कई घर बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों, आपराधिक मानसिकता को समझें और अपने परिवार और यार दोस्तों को सुरक्षित रखें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।